माय यूट्यूब चैनल टारगेट रेलवे। दोस्तों आज हम आपके लिए एसबीआई में निकली हाल ही में वैकेंसी का वीडियो लेकर आए हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की ओर। वीडियो में एसबीआई में हाल ही में एक वैकेंसी निकली है सेंट्रल बेस्ड ऑफिसर की। उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 27 जुलाई से 16 अगस्त तक। तो जो दोस्तों जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उससे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी कंफर्म करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसमें सर्किल अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर और महाराष्ट्र सर्किल हैं। ये अपने अपने स्टेट के सर्किल हैं। उनकी वैकेंसी का ब्रेकडाउन यहाँ पे दे रखा है। दोस्तों टोटल वैकेंसी है 3850। आगे एसबीआई ने लिखा है कि कैंडिडेट को एक ही स्टेट से अप्लाई करना है। अगर कैंडिडेट एक से अधिक स्टेट के लिए अप्लाई करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा और कैंडिडेट को पोस्टिंग उसी सर्किल के स्टेट के उसी सर्किल में दी जाएगी जिसके लिए उसने वैकेंसी के लिए फॉर्म भरा था। और अगर आप इंटर स्टेट ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम आपकी 12 साल की सर्विस होना चाहिए या फिर कोई प्रमोशन मिलना चाहिए, तभी आप इंटर सर्किल ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। दोस्तों रिजर्वेशन रहेगा गवर्नमेंट्स के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से। बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ओर। तो दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, इसमें एसबीआई ने बोला है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, जैसे कि बीए, बीकॉम, यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के लिए जो नोट दिया है एसबीआई ने, वो उसमें लिखा है कि जो आपका डेट ऑफ पासिंग एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है वो आपकी मार्कशीट पे रहता है, उसी को माना जाएगा। अगर आपका अभी मार्कशीट नहीं मिला है और आपका रिजल्ट वेबसाइट पे डिक्लेयर हो गया है तो आपको एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से, जो कि यूनिवर्सिटी का रहेगा, वहाँ से एक लेटर साइन करवाना है जिसमें ये रहना चाहिए कि जो वेबसाइट पर रिजल्ट डाला गया है वही आपका डेट ऑफ पासिंग रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट है कैंडिडेट शुड इंडिकेट द परसेंटेज ऑब्टेन इन ग्रेजुएशन कैलकुलेट टू नियरेस्ट 2 डेसिमल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन में 2 डेसिमल में ही लिखना है। अगर आपका ग्रेडिंग सिस्टम है एग्ज़ाम का तो भी आपको परसेंटेज निकाल के ही भरना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं एज लिमिट की ओर। एज लिमिट आप 30 साल क्रॉस नहीं करना चाहिए 1 अगस्त 2020 के हिसाब से। दोस्तों अभी बात करते हैं, अब जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरोगे तो उसमें आपकी कैटेगरी का कोड है एससी का 01, वैसे एसटी का 06, और इसमें डिसेबिलिटी के भी अलग अलग, सेम कैटेगरी में डिसेबिलिटी के अलग अलग कोड दे रखे हैं। ओबीसी के 11, ओबीसी एलडी 12, ऐसे आप इनको अच्छे से देख के ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें और ऑनलाइन एप्लीकेशन भरें। अब एग्ज़ाम में सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर दोस्तों मेरिट के हिसाब से रहेगा, शॉर्ट लिस्ट करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। हालांकि बैंक ने बोला है कि बैंक रिजर्व राइट टू कंडक्ट एग्ज़ाम रिटर्न एग्जामिनेशन। अभी रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होगा, ओनली मेरिट वाइज इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन बैंक बोल रहा है कि हम रिटर्न एग्ज़ाम भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी सैलरी स्टार्ट होगी दोस्तों 23,700 से। और ज्वाइनिंग ट्रेनिंग एंड कैरियर पाथ, इसमें आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी वो सेम सर्किल, स्टेट के सेम सर्किल में दी जाएगी। और आपको इंटर सर्किल ट्रांसफ़र करवाना है तो 12 साल की सर्विस होना चाहिए, जैसा कि मैंने वीडियो स्टार्टिंग में बताया था, या फिर कोई प्रमोशन होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए नील है, जबकि जनरल एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी उनके लिए 750 रुपये रहेगी। और बैंक ने बोला है कि आपने अगर एक बार फीस पेमेंट कर दिया तो किसी भी कंडीशन में वापस नहीं होगी। दोस्तों
नेक्स्ट जानते हैं हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, वो 27 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में होगा, और ऑफलाइन मोड नहीं है, आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है। और उसके लिए कैंडिडेट को एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रखना है जो कि एग्ज़ाम का रिजल्ट होने तक वैलिड रहे, क्योंकि सारे भी जो भी कम्युनिकेशन होगा बैंक से, आपका कॉल लेटर आना जाना और सब ईमेल और एसएमएस के थ्रू होगा। तो दोस्तों, गाइडलाइंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन, क्या गाइडलाइंस बोला है बैंक ने? बैंक ने बोला है कि आप www.sbi.co.in/careers पे जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो ये नंबर दिए हैं और टाइम ब्लॉक दिया है कि आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। डॉक्यूमेंट लगेंगे रिसेंट पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, ये सब जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर को छोड़ के सारा पीडीएफ में रहना चाहिए। आईडी प्रूफ, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एंड आपका रिज्यूमे, आपने कहाँ क्या क्या काम किया है उसका डिटेल, एजुकेशनल सर्टिफिकेट जैसे कि डिग्री सर्टिफिकेट है, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि है तो फॉर्म 16, अगर आप पहले से कहीं काम कर रहे हैं तो 10th और 12th की मार्कशीट ये है। तो दोस्तों, अभी और क्या क्या बोला है बैंक ने? बैंक बोला है रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट। दोस्तों, कैटेगरी वाइज अपर एज में रिलैक्सेशन भी दिया है बैंक ने। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्रिब कास्ट के लिए 5 साल अपर एज लिमिट में, यानी कि जो 30 साल एज लिमिट दिया है उनके लिए 35 साल हो गया। ओबीसी के लिए 3 साल यानी कि 33 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। एंड पीडब्ल्यू कैंडिडेट में कैटेगरी वाइज जो एससी एसटी के पीडब्ल्यू कैंडिडेट है उनके लिए 15 साल का छूट दिया है। ओबीसी के पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए 13 साल, और जनरल ईडब्ल्यूएस के पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए 10 साल का, एक सर्विसमैन के लिए 5 साल का दिया है। दोस्तों, इस पोस्ट के लिए जो बैंक ने एक्सपीरियंस मांगा है वो मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस 1 अगस्त 2020 तक आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज के कैंडिडेट के लिए आपको एसबीआई 10th और 12th स्टैंडर्ड की जो मार्कशीट रहेगा, जिस स्टेट से पास किए हैं उसी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रिजर्वेशन गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से रहेगा, जो कि मैंने वीडियो स्टार्टिंग में बता दिया था। अब आपको रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करना है। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद में आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट मोड रहेगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे उसके बाद आपको एक पूरा डिटेल का मैसेज आ जाएगा, ईमेल मिल जाएगा, उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर, नो हार्ड कॉपी ऑफ कॉल लेटर विल बी सेंड बाय पोस्ट। कोई भी स्पीड पोस्ट या जनरल पोस्ट के द्वारा आपको कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा, ओनली ईमेल किया जाएगा और एसएमएस मिलेगा। और दोस्तों, जो आप फॉर्म भरेंगे उसका हार्ड कॉपी भी प्रिंट करके फॉर फ्यूचर रेफरेंस अपने पास रख सकते हैं। प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जो आपने हार्ड कॉपी निकालेंगे और कॉल लेटर का हार्ड कॉपी निकालेंगे, वो इंटरव्यू के टाइम पे आपको प्रोजेक्ट करना है बैंक के सामने। आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होगा। एंड जो नेक्स्ट है, अगर कोई मिसकंडक्ट फाउंड किया जाता है किसी कैंडिडेट द्वारा तो उसका रजिस्ट्रेशन उसका कैंसिल कर दिया जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट है जो गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स। इसमें सिग्नेचर दोस्तों, आप ब्लैकिंग पेन से ही सिग्नेचर करें और उसको स्कैन करवाएं। स्कैन की जो फाइल की लिमिट साइज होना चाहिए वो 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए, और डायमेंशन होना चाहिए 140x60 पिक्सल का। एंड कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, रनिंग लेटर में होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ दोस्तों, आप अच्छी क्वालिटी का बनाना फ़ोटोग्राफ, उसके साइज जो फ़ोटोग्राफ का बैकग्राउंड रहना चाहिए वो प्रोबेबली आप ज़्यादा कोशिश हो तो वाइट ही रखें। एंड जो आप फ़ोटो को स्कैन करेंगे उसका साइज़ लिमिट 20 से 50 KB होना चाहिए, डायमेंशन 200 से 230 पिक्सल होना चाहिए। एंड दोस्तों, आप अगर 50 KB से ज़्यादा हो जाता है तो इसमें ये दिया है कि कैसे आप उसकी साइज़ कम कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सारे PDF फॉर्मेट और A4 साइज़ में ही स्कैन करें आप, जिसकी साइज़ की लिमिट है 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आपका SBI में हाल ही में निकली वैकेंसी का पूरा नोटिफिकेशन।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।